अस्सलाम वालेकुम। ये हमारे पास हमारे पास LLB पार्ट 2 के सब्जेक्ट्स हैं 6। लीगल सिस्टम, इंग्लिश, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, पाक स्टडीज़ और IT। और ये उसके अंदर हमारे पास आते हैं 100 मार्क्स के। 100 मार्क्स फॉर लीगल सिस्टम, इंग्लिश, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस और पाक स्टडीज़ के 60 और IT के 40 मिलाकर हमारे पास ओवरऑल बनेंगे 100। तो ये हमारे पास टोटल मार्क्स आ जाते हैं 500, जो कि हमारे LLB पार्ट 1 की तरह ही LLB पार्ट 1 में भी 500 थे और LLB पार्ट 2 में भी 500 है। एंड देन मूविंग टूवर्ड्स लीगल सिस्टम। लीगल सिस्टम हमारी वही है, फ़िलासफ़ी ऑफ लॉ से जिस तरह हम लोगों का था ना, वो सब्जेक्ट चेंज होकर इसके अंदर लीगल सिस्टम बन गया। ठीक है, इंग्लिश हमारी उसी तरह ही है, बट इट इज़ क्वाइट ईजियर। जो पार्ट 1 में थी आप लोगों की, उस वाली इंग्लिश से ये बहुत आसान इंग्लिश है। इसके अंदर वो सब चीज़ें नहीं है जिस तरह आप लोगों को उस इंग्लिश के लिए खपना पड़ता था। और आगे हम लोग सोशियोलॉजी, इसके भी हम लोग इसी तरह डिस्कस कर लेते हैं। और पॉलिटिकल साइंस, इसके 4 पोर्शंस होंगे क्योंकि 4 कॉन्स्टिट्यूशंस होंगे। पाक स्टडीज़ ये आप लोगों की उर्दू, इंग्लिश 2 सब्जेक्ट्स के 2 लैंग्वेजेस के अंदर हो सकती है। बहुत से बच्चे, ये आपकी वही वाली इंग्लिश होगी जो आप लोगों की पाक स्टडीज़ होगी जो आप लोगों की BA के अंदर होती है ना, पाक स्टडीज़, BA BSc, वही वाली आपकी पाक स्टडीज़ यहाँ पर लगेगी। ये आपके इस्लामियात की जगह पर पाक स्टडीज़ आई है आपके पास। और IT जो है ये आपके पास अरेबिक की जगह पर आएगी। ये 100 मार्क्स दोनों के मिलाकर बनेंगे। पाक स्टडीज़ और IT के 60 और 40 मार्क्स मिलाएंगे तो 100 बनेंगे। और फिर हमारे पास बनेंगे इस्लामियात की जगह पर पाक स्टडीज़ आ जाएगी पार्ट 2 के अंदर, और अरेबिक की जगह पे हमारे पास IT आ जाएगी जिसको हम कंप्यूटर कहते हैं ना, 40 मार्क्स की। ठीक है, हम लोगों के पास बेसिक ये सब कॉन्सेप्ट हो गया। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट सब्जेक्ट से, जो कि हमारे पास इंग्लिश है। और इंग्लिश के अंदर हमारे पास सबसे पहले जो आएगी ना, सबसे पहले इंग्लिश के लिए 100 मार्क्स का हमारा सब्जेक्ट है। फुल फ्लेज हमारे मार्क्स लगेंगे इसके अंदर 100 मार्क्स। इसके 3 पोर्शंस होंगे। सबसे पहला है स्टोरीज़ का, जो कि हमारे पास टोटल स्टोरीज़ होंगी 10, जिसमें से हमें क्वेश्चंस किस तरह आएंगे, हमें वो थीम्स पूछ सकते हैं, हमें कैरेक्टर्स पूछ सकते हैं स्टोरी में से। जो हम लोगों को स्टोरीज़ दी हैं ना 10, उन 10 के 10 स्टोरीज़ के बाहर आपका कोई इस पोर्शन में से नहीं आएगा। समरीज़ होंगी जो हम लोगों को वो क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। अब ये स्टोरीज़ टोटल होंगी 60 मार्क्स की। अच्छा, 10 स्टोरीज़ हैं टोटल हमारे पास, और 10 स्टोरीज़ में से हम लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टोरीज़ करेंगे 10। मेरे नहीं ख्याल के हमें छोड़नी चाहिए। हमें 5 से 6 सवाल आएंगे। 6 सवाल आते हैं स्टोरीज़ के अंदर, जिसके अंदर से हम लोगों को 3 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। और 3 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं जिसके अंदर से हमें 20 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है। और टोटल मिलाकर ये 3 क्वेश्चंस हमारे पास बनते हैं 60 मार्क्स के। ओके, गॉट दैट। उसके बाद हम लोग आते हैं, ये हमारे 60 मार्क्स कवर हो गए स्टोरीज़ में से। स्टोरीज़ हम लोग उसके किस तरह याद करेंगे, मैं शेयर कर दूंगी इसके साथ ही ना PDF फाइल्स हैं, 2 PDF फाइल्स हैं। उसके अंदर पूरी की पूरी इंग्लिश A आपकी कवर हो जाएगी, इंग्लिश B भी वैसे तो कवर हो जाएगी, बट स्टोरीज़ आपकी उसी में से ही हैं। नेक्स्ट हमारे 60 मार्क्स कवर हैं, बाकी बचे 40 मार्क्स। तो हमारे पास सेकेंड पोर्शन जो है ना वो कम्प्रीहेंशन का है। कम्प्रीहेंशन में हमारे पास सबसे पहले जो चीज़ आएगी कि हम लोगों को, जिससे हम लोग पैराग्राफ्स आए, मतलब पैराग्राफ आएगा। हम पैसेज राइटिंग करते थे ना, कि हम लोगों ने प्रेसी करते थे। पैसेज राइटिंग, कम्प्रीहेंशन, पैसेज, पैराग्राफ में से क्वेश्चन आपको वो पूछेंगे और आपने पैराग्राफ रीड करके थोरोली आपने नीचे क्वेश्चन बताना है। एक क्वेश्चन आ जाता है जिसके अंदर वो मीनिंग पूछ लेता है, एक क्वेश्चन आ जाता है जिसके अंदर वो आपको टॉपिक पूछ लेता है, कुछ भी वो पूछ सकता है, वो उसके अंदर से कोई भी चीज़ आपको पूछ सकता है, और ये अनसीन होता है। 15 मार्क्स का आपको कम्प्रीहेंशन पैसेज आएगा, जिसके अंदर से 5 क्वेश्चन जो है ना वो आएंगे विदाउट चॉइस, और ये पर क्वेश्चन 3 मार्क्स होंगे, यानी कि टोटल आपके 15 मार्क्स बनेंगे कम्प्रीहेंशन के। बड़ा ईजी पोर्शन होता है अगर आपको पैराग्राफ पढ़ना आता हो। फिर ऐसे जो हमारे पास 25 मार्क्स का होगा, 15 + 25 हमारे बन जाएंगे 40 कंप्लीट, और 60 हमारे पास शॉर्ट स्टोरीज़ का। अगर नियत के साथ इंग्लिश बंदा पढ़े ना, तो इंग्लिश पार्ट 2 की इतनी आसान है कि जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। अगर आपको स्टोरीज़ नहीं भी आती तो यू कैन डू रट्टालाइजेशन, कि आपने अगर उसकी वो याद कर ली है ना, समरीज़ ही जो मैंने बताया कि PDF में शेयर कर दूंगी, वो PDF 2 PDFs हैं, वो PDF का जो उसके अंदर समरी दी है ना, उसी को रट्टा लगा लेना है, दैट विल बी एनफ।
आप क्वेश्चन जो भी आपको स्टोरी पूछे ना तो आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास ऐसे होगा ना, वो जो मैंने बताया 25 मार्क्स का 2 ऐसे आएंगे जिस तरह आप लोग पार्ट 1 में करके आए हैं। ऐसे तो आप लोगों को इतना बताने वाली ज़रूरत ही नहीं है। आप लोगों ने फर्स्ट पेज पे आउटलाइंस बनानी है और 8 से 10 आउटलाइंस होनी चाहिए ऐसे की। 25 मार्क्स का ऐसे होगा, टोटली आपके बन गए 60 + 15 + 25 100 मार्क्स आपका बिल्कुल हाथों पे है। जो पार्ट 2 का सिलेबस है ना इंग्लिश का, क्योंकि आप लोगों ने पार्ट 1 के अंदर बहुत मुश्किल सिलेबस किया हुआ है इंग्लिश का, क्योंकि वो मुश्किल नहीं था, वो बहुत छोटी छोटी चीज़ें थी। इसके अंदर आपके पास कोई छोटी छोटी चीज़ें नहीं होंगी, आपके पास मेन चीज़ें होंगी जो आप लोग बड़े इजीली हैंडल कर लोगे। सेकंड सब्जेक्ट हमारे पास आता है पॉलिटिकल साइंस का। अब पॉलिटिकल साइंस के हमारे पास 100 मार्क्स हैं, जैसे हम लोगों ने पिछले का पढ़ा था उसी तरह अब हम लोग इसको लेके चलते हैं पॉलिटिकल साइंस को। इसके अंदर हमारे पास 4 पोर्शन है। द फर्स्ट वन इज़ 4 पोर्शंस के अंदर चारों के चारों कॉन्स्टिट्यूशंस हैं। पेपर के अंदर पोर्शंस नहीं आते, पेपर के अंदर आपको ओवरऑल एक पेपर ही आता है, बट मैंने आसानी के लिए कहा कि पोर्शन सो दैट आपको याद करने में इजी हो जाए। चाइना, स्विट्ज़रलैंड, टर्की और मलेशिया, ये आपके कॉन्स्टिट्यूशंस हैं जो आपको याद करने होंगे। चाइना वाला, स्विट्ज़रलैंड वाला मोस्ट ईजी वाले जो है ना कॉन्स्टिट्यूशंस, ये वो हैं। बाकी टर्की और मलेशिया में थोड़ी सी मेहनत लगती है, लेकिन उसमें ये करना पड़ता है कि जब आपके पास टर्की या मलेशिया का कॉन्स्टिट्यूशन, आप सबसे पहले तो एक कॉन्स्टिट्यूशन को टारगेट करें ना। चाइना और स्विट्ज़रलैंड तो पूरे के पूरे ही करने हैं, मतलब ये तो मस्ट है, ये तो आप कह ही नहीं सकते कि छोड़ दें। चाइना के अंदर राइट्स एंड ड्यूटीज़ है, चाइना के अंदर उसके बाद सेलिएंट फीचर्स हैं, उसके बाद प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट्स हैं, उसके बाद हमारे पास आता है स्विट्ज़रलैंड जिसके अंदर हमारे पास डायरेक्ट डेमोक्रेसी इंपॉर्टेंट है, हमारे पास कैंटन्स इंपॉर्टेंट हैं, हमारे पास ये कुछ क्वेश्चन हैं जो इंपॉर्टेंट है, जो आने ही आने हैं, मतलब 110% पता है इसमें से सवाल आना है। फिर हमारे पास आता है टर्की और मलेशिया, इसमें से एक एक क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लें तो दैट विल बी एनफ। और एक एक क्वेश्चन नहीं, एक एक कॉन्स्टिट्यूशन, पहले एक कॉन्स्टिट्यूशन को कर लें। इसके पोल साइंस के लिए ज़्यादा ज़रूरी, बच्चों को पार्ट 2 के अंदर पोल साइंस ज़्यादा मुश्किल लगती है सब सब्जेक्ट्स की नस्बत। आप लोगों ने क्या करना है, सब कॉन्स्टिट्यूशंस के पहले सेलिएंट फीचर्स और राइट्स एंड ड्यूटीज़ को कवर कर लेना है अच्छे तरीके से, एक दूसरे के साथ कंपेयर करके, सो दैट आप लोगों को अच्छे तरीके से मुश्किल ना हो, आप लोगों को इजी लगेगा थोड़ा उससे, ठीक है। राइट्स एंड ड्यूटीज़ वाला एक सवाल तो आना ही आना है, किसी एक में से तो वो उसने उठा कर देना ही है। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं अपने नेक्स्ट पोर्शन की तरफ, जो कि हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट है, क्योंकि हमारे 2 सब्जेक्ट्स कवर हो गए हैं, इंग्लिश और पॉलिटिकल साइंस। अब हम लोग आते हैं अपने थर्ड सब्जेक्ट की तरफ, जो कि हमारे पास सोशियोलॉजी है। और सोशियोलॉजी के अंदर हम लोग ये चीज़ देखते हैं कि सोशियोलॉजी के अंदर भी मैंने वैसे पेपर के अंदर पोर्शंस नहीं आते, वही वाली बात जो मैंने पिछले सब्जेक्ट में कही थी, लेकिन सोशियोलॉजी के अंदर इट हैपन्स कि आप एक माइंड सेट कर लेते हो अपना, कि आपके जो पेपर के अंदर क्वेश्चंस आते हैं ना वो किस तरह से आते हैं। सबसे पहला पोर्शन आपका होता है, इसके अंदर आपके ना कुछ पोर्शंस होते हैं। सबसे पहला पोर्शन है थ्योरी फॉर्मेशन, यानी कि थ्योरीज के ऊपर होता है आपका, कि थ्योरी बनती कैसे है, डेवलपमेंट कैसी होगी, थ्योरीलाइजेशन कैसे होगी, थ्योरी फॉर्म कैसे होगी। उसके अंदर मैं इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगी। ओवरऑल इंट्रोडक्शन के ऊपर, आपको इंट्रोडक्शन में से कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आप वो एक क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे तो वो आपका कवर हो जाएगा उस थ्योरी फॉर्मेशन और थ्योरीलाइजेशन और डेवलपमेंट ऑफ थ्योरी। कोई भी क्वेश्चन अगर आपको आता है ना, फर्स्ट या सेकेंड क्वेश्चन मतलब जो होगा वो आपका इसी में से होगा। उसके बाद आपके पास आता है क्लासिकल थिंकर्स, फिर मुस्लिम थिंकर्स आते हैं, और इसी तरह आपके ना मतलब पेपर्स में पोर्शन नहीं आएंगे, बट प्रिपेयर करते हुए आपको सिलेबस को ख़ुद पोर्शंस में बनाना पड़ेगा, सो दैट आपको इजी हो। टोटल आपके मुस्लिम थिंकर्स सिर्फ़ और सिर्फ पूरे सिलेबस में 3 है, और वो है अल्लामा इकबाल, इब्न खल्दून और शाह वलीउल्लाह, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका पोर्शन फेमिनिज़म और फिर क्राइम। अब आपने ये देखना है कि आपने पेपर को कैसे तैयार करना। पेपर को तैयार करने के लिए सबसे पहले ये मैंने बताया कि थ्योरीलाइजेशन, थ्योरी फॉर्मेशन, ये वाला पोर्शन आपका हो गया, उसमें से आपने प्रिपेयर कर लिया, ये वाला आपने कॉन्सेप्ट ले लिया, आपको पता चल गया थ्योरी कैसे बनती है, ठीक है। क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव अप्रोचेज़ ये सब आपने पढ़ ली। फिर आपके पास आ गई क्लासिकल थिंकर्स, जिसमें से आपने 6 से 7 तैयार करनी है। पेपर में मस्ट आपको 3 से 4, 2 से 3, 3 से 4 मतलब आनी ही आनी है। ये नहीं है कि वो आपको क्लासिकल थिंकर्स में से
नहीं देगा, उसने देनी ही देनी है, बट ये उसके ऊपर है कि वो कौन सी देता है। मुस्लिम थिंकर्स टोटल 3 है। अब ये 3, मज़े की बात ये कि आपने यहाँ पर अलामा इकबाल भी प्रिपेयर करना है, शाह वलीउल्लाह भी प्रिपेयर करना है। अब वो आपका पाक स्टडीज़ में भी क्वेश्चन है, आपने यहाँ प्रिपेयर किया, वहाँ प्रिपेयर किया, आपका एक ही बात है, और इसमें से लगना ही लगना क्वेश्चन, एक नहीं, 2 नहीं, तो एक तो मस्ट है। नेक्स्ट फेमिनिज़म, हम लोगों की दफ़ा तो फेमिनिज़म नहीं आया था, बट इस दफ़ा फेमिनिज़म आया हुआ है। और लास्ट में हमारे पास जो पोर्शन बचता ना, वो है क्राइम का पोर्शन। और क्राइम का पोर्शन तो इस कदर इम्पॉर्टेंट है कि मेरा ख्याल है कि हमारे 5 सवाल क्राइम के पोर्शन में से आ जाते हैं। अब क्राइम के पोर्शन में टाइप्स होते हैं, कॉजेज़ होती हैं, उसके बाद एक क्वेश्चन जो आपका क्राइम में से लगना ही लगता है ना, वो ये है जुवेनाइल कोर्ट्स, जुवेनाइल डेलिक्वेंसी आपका 110% आना ही आना है पेपर में। फिर आपकी टाइप्स के अंदर कुछ टाइप्स आपने पढ़ी होंगी, वाइट कॉलर क्राइम्स, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स, प्रोफेशनल क्राइम्स, क्राइम्स अगेंस्ट पर्सन, क्राइम्स अगेंस्ट प्रॉपर्टी। और ये जितनी भी आपकी टाइप्स हैं ना, बुक में तो ऑब्वियसली से ज़्यादा होंगी, बट ये जितनी भी आपकी टाइप्स हैं ना, ये आपने प्रिपेयर करनी है इसके हवाले से, क्राइम के पोर्शन के हवाले से। और इसी तरह ये जुवेनाइल डेलिक्वेंसी में भी, जुवेनाइल कोर्ट्स में भी, जब वो आपने क्वेश्चन प्रिपेयर, मतलब ये क्वेश्चन आपका आना ही आना है, जुवेनाइल डेलिक्वेंसी वाला। ये क्वेश्चन वो जिसे कहते हैं ना मस्ट वाला क्वेश्चन है, 110% ये क्वेश्चन आना है। जिस तरह आप लोगों के लीगल सिस्टम में क्वेश्चन है नेचुरल लीगल सिस्टम, नेचुरल जस्टिस सिस्टम, वो क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है जो आना ही आना क्वेश्चन है। मतलब कि वो कोई भी ऐसा पेपर नहीं है कि वो क्वेश्चन ना आया हो, वो क्वेश्चन आना ही आना है। अब हम लोग एक ओवरव्यू ले लेते हैं। इंट्रोडक्शन हो गया थ्योरी वाला, क्लासिकल थिंकर्स, उसमें से कोई 2 से 3 आ जाएंगे। मुस्लिम थिंकर्स में से टोटल 3 थिंकर्स हैं, वो भी आपका आधा पोर्शन पाक स्टडीज़ वाला है। फिर फेमिनिज्म एंड देन क्राइम्स। क्राइम्स के अंदर आपके पास टाइप्स आ गई, जुवेनाइल डेलिक्वेंसी, जिसके अंदर आपसे वो जुवेनाइल कोर्ट्स के बारे में पूछ लेता है। और आप नेक्स्ट चीज़ जो क्राइम्स के पोर्शन में आपके पास आ सकती है ना, वो है कॉजेज़ एंड इफ़ेक्ट्स। यानी कि क्राइम को घुमा के वो किसी भी चीज़ के बारे में पूछ सकता है ना, कि क्राइम के साथ वो पनिशमेंट पूछ सकता है। क्राइम मतलब जो भी चीज़ पूछेगा ना पेपर में, एग्जामिनर पेपर बनाने वाला जो बंदा है, वो क्राइम के रिलेटेड, क्राइम के इर्द गिर्द ही घूमती हुई चीज़ पूछेगा। और ये ऐसी चीज़ है कि ये आपको छोड़नी नहीं चाहिए। मतलब कि ये क्वेश्चन बहुत से बच्चे होते हैं जो सोचते हैं, अच्छा मज़े की बात ये जो क्राइम का पोर्शन है, ये वही पोर्शन है जो आप लोगों ने पार्ट 1 के अंदर पढ़ा है, सोशियोलॉजी के अंदर और अपने लॉ के अंदर। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट, ये हमारा पोर्शन कवर हो गया, हमारा इसके अलावा कुछ नहीं है सोशियोलॉजी में। अब हमने इंग्लिश, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस कर ली है डिस्कस। हम लोग नेक्स्ट पे आते हैं डिस्कस करने के लिए। बाकी हमारे पास बचे हैं पाकिस्तान स्टडीज़, आईटी जो हमारी कंप्यूटर है। पाकिस्तान स्टडीज़ मैंने पहले भी बताया कि ये बीए वाली है, और ये 2 सब्जेक्ट्स में होती है, इंग्लिश में और उर्दू में। बहुत से बच्चे अप्रोच यही उनकी होती है कि हम लोग उर्दू में अटैम्प्ट करें, बट मुझे लगता है कि अगर आप लोग इंग्लिश में अटैम्प्ट करते हैं अपनी पाक स्टडीज़ अपनी उसमें अटैम्प्ट करते हैं ना इंग्लिश में, तो वो आपको ज़्यादा एज देती है मार्क्स गेनिंग के लिए। लेकिन हर दफ़ा सुनने में आता है कि आपको पाक स्टडीज़ चेंज करके वो उर्दू में ख़त्म कर रहे हैं और सिर्फ इंग्लिश में। अब आईटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर आपको वो कभी भी फेल नहीं करेगा। आईटी के अंदर 2 क्वेश्चन आते हैं, 1.5 घंटे का इसका पेपर होता है। वही क्योंकि 40 मार्क्स है ना, अरेबिक की तरह कि 40 मार्क्स आपको मिलेंगे, और वो पोर्शंस बना लेगा। जो आपके 2 क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन पेपर के अंदर 4 आएंगे, बट आपने जो अटैम्प्ट करने ना वो 2 हैं, और बड़ी जल्दी टाइम ख़त्म हो जाता है इसका। फिर हमारे पास आता है पाक स्टडीज़ के अंदर जो हमारे टोटल मार्क्स हैं वो हैं 60, और 60 मार्क्स के अंदर हम लोगों को टोटल क्वेश्चंस आते हैं 6, और हमने जो अटैम्प्ट करने होते हैं वो होते हैं 3। अब जो हमने 3 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने होते हैं वो पोर्शंस में भी हो सकते हैं, यानी कि ए बी भी हो सकता है। मतलब वो लास्ट पे तो ए बी कर ही देता है एग्जामिनर। एलएलबी के मोस्ट ऑफ द पेपर्स जो होते हैं ना, वो लास्ट वाले क्वेश्चंस तो ए बी में हो ही जाते हैं। अब 20 मार्क्स ईच एंड 60 मार्क्स फॉर 3 क्वेश्चन जो हम लोग प्रिपेयर करेंगे ना, जो हम लोग अटैम्प्ट करेंगे, तो हम लोगों का टोटल जो पेपर होगा वो 60 मार्क्स का होगा, और हमने 3 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होंगे पाक स्टडीज़ के अंदर। और हमारी अप्रोच होनी चाहिए कि हम लोग उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा यही रखें कि हमने इंग्लिश में सॉल्व करना है अपना पेपर पाक स्टडीज़ का। नेक्स्ट हमारे पास आता है लीगल सिस्टम, और लीगल सिस्टम को हम लोग क्या करते हैं लीगल सिस्टम के अंदर। अच्छा, अब सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात है ना वो ये है कि लीगल सिस्टम ये हो गया कि इसका पेपर होगा 100 मार्क्स का,
जस्ट लाइक बाकी जितने हम लोगों ने मेन सब्जेक्ट्स पढ़े हैं। और ये हमारा लीगल सिस्टम फ़िलासफ़ी ऑफ लॉ को ही उन्होंने मॉडिफाई करके इसमें बनाया, क्योंकि हम लोग फ़िलासफ़ी ऑफ लॉ के अंदर लॉ के बारे में पढ़ते हैं ना, तो लॉ के बारे में हम लोग यही चीज़ पढ़ते हैं कि जो लॉ है वो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, और उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को जो चलाने का तरीक़ाकार होता है ना, टू रन द सिस्टम, मतलब उसको आपने उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को कैसे लागू करना है, वो हमारे पास लीगल सिस्टम के अंदर आ जाता है, क्योंकि एक सिस्टम वो बता देता है ना पूरा। अच्छा, अब हम लोग सबसे पहले एक चीज़ बताते हैं, इसके अंदर 2 पोर्शंस ही आएंगे। ये नहीं होगा कि इसके अंदर हम लोग अपनी तैयारी के लिए 2 पोर्शन आएंगे, इसके अंदर 2 पोर्शन ही आएंगे। सबसे पहला पोर्शन होगा लीगल सिस्टम। ग्लोबली हम लोग देखेंगे पूरी दुनिया के तौर पे जो लीगल सिस्टम होगा ना, यानी कि ग्लोबल लीगल सिस्टम। और जो हमारे पास सेकंड पोर्शन होगा ना, वो हमारे पास आएगा पाकिस्तान लीगल सिस्टम। ठीक है, सबसे पहला हो गया हमारे पास ग्लोबल लीगल सिस्टम जो कि ओवरऑल वर्ल्ड के अकॉर्डिंग है, और सेकंड हमारे पास हो गया पाकिस्तान लीगल सिस्टम। ग्लोबल में से हमारे पास जो हमने अटेम्प्ट करने हैं वो 3 क्वेश्चंस हैं, और जो दूसरे वाले में से हमने अटेम्प्ट करने हैं पाकिस्तान लीगल सिस्टम में से वो सिर्फ 2 क्वेश्चंस हैं। आएंगे तो ऑब्वियसली ज़्यादा 4 आएंगे जिसमें से हम 2 करेंगे, और ऊपर वाले में भी ज़्यादा आएंगे जिसमें से हम लोगों ने 6 आएंगे जिसमें से हम लोग 3 करेंगे, क्योंकि ओवरऑल हम लोगों को जो क्वेश्चंस आते हैं वो 10 होते हैं। अच्छा, अब हम लोगों के पास जो ये चीज़ आती है ना, लीगल सिस्टम, इसका मैं अब पहले वाला बताती हूँ। जो पोर्शन है पहले वाला, इसके अंदर हमारे पास जो सबसे पहले चीज़ आएगी वो ये है लीगल सिस्टम के बारे में। अब लीगल सिस्टम के जो मतलब फर्स्ट पोर्शन के अंदर जो क्वेश्चंस आने हैं ना, उनको डिस्कस कर रहे हैं। लीगल सिस्टम, उसका इंट्रोडक्शन पूछ सकता है, उसको इंट्रोडक्शन के बाद वो हम लोगों को ग्लोबलाइजेशन पूछ सकता है, ग्लोबल लीगल सिस्टम पूछ सकता है। उसके बाद वो हम लोगों को क्या पूछ सकता है, एवोल्यूशन पूछ सकता है, और उसके बाद वो हम लोगों को इसका मतलब लीगल सिस्टम के अकॉर्डिंग पूछना ना, तो वो हम लोगों को ये सब चीज़ें पूछने के बाद सोर्सेज पूछ सकता है, जिसके अंदर हम लोग बता देंगे कि लीगल सोर्सेज हैं, नॉन लीगल सोर्सेज हैं। और थोड़ा सा क्वेश्चन हम लोग वैसे डिफरेंट कर लेंगे उसके निस्बत जो हम लोगों ने पार्ट 1 में किया था, क्योंकि वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था, फॉर्मल सोर्सेज एंड मटेरियल सोर्सेज, क्योंकि पार्ट 2 वाला तो बहुत आसान है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास ये चीज़ आती है कि हम लोग, ये हो गया हमारे पास ग्लोबलाइजेशन हो गया, एवोल्यूशन हो गया, हिस्ट्री हो गई, और इसके अंदर एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। उसके बाद हमारे पास आता है जो नेक्स्ट क्वेश्चन, लैंडस्केप एंड बिल्डिंग ब्लॉक्स। उसके अंदर हम लोग ये बताते हैं कि लीगल सिस्टम की ब्रिक्स, मतलब अगर हम लोग लीगल सिस्टम को एज अ बिल्डिंग देखते हैं तो ब्रिक्स क्या है, रूल ऑफ लॉ, जुडिशियल रिव्यू, वो सब चीज़ें। ठीक है, फिर अब हमारे पास, अब हम लोग फर्स्ट पोर्शन को डिस्कस कर रहे हैं जो कि ग्लोबल लीगल सिस्टम है। सेकंड पोर्शन था हमारे पास पाकिस्तान लीगल सिस्टम। ग्लोबल लीगल सिस्टम में हम लोगों ने पहला बता दिया कि हम लोगों का क्वेश्चन किस में से आ सकता है, लीगल सिस्टम में से आ सकता है, ग्लोबलाइजेशन आ सकता है, एवोल्यूशन आ सकता है, सोर्सेज आ सकते हैं लीगल सिस्टम के। और सेकंड क्वेश्चन जो है वो हम लोगों को, सेकंड नहीं उसमें से 2 भी बन सकते हैं, ये तीसरा भी आ सकता है। अब हम लोगों का ये रोमन लीगल सिस्टम बन जाएगा। उसके बाद रोमन लीगल सिस्टम में वो किस टाइप के क्वेश्चंस कर सकता है, पनिशमेंट्स पूछ सकता है, डेवलपमेंट पूछ सकता है हमसे, और उसके बाद वो हम लोगों से इसकी हिस्ट्री पूछ सकता है रोमन लीगल सिस्टम की। उसके बाद वो हम लोगों से क्या चीज़ें पूछ सकता है रोमन लीगल सिस्टम के अंदर, वो कह सकता है कि आप एक्सप्लेन करें रोमन लीगल सिस्टम को ओवरऑल, हर चीज़ उसके अंदर लाकर, वो चीज़ आपकी हो गई। मैग्ना कार्टा एंड 12 टेबल्स, हैमराबी, ये सब चीज़ें। उसके बाद सिविल लीगल सिस्टम, कॉमन लीगल सिस्टम, सोशलिस्ट लीगल सिस्टम और सोवियत लीगल सिस्टम। अब ये जो तमाम के तमाम लीगल सिस्टम्स हैं ना, इनमें से कोई एक क्वेश्चन आता ही आता है, 2 भी आ सकते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है कि सिविल और कॉमन में डिफरेंस दे देता है। और सिविल और कॉमन में डिफरेंस देने की वजह से क्या होता है कि हम लोगों को दोनों एक्सप्लेन करने पड़ते हैं। ठीक है, अब हम लोगों को इसमें डिफरेंस आ गया और दोनों एक्सप्लेन कर दिए। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्या चीज़ आती है, फिर हमारे पास इसके बाद जो चीज़ आती है ना, वो ये आती है कि हम लोग इसके अंदर नेचुरल जस्टिस सिस्टम आता है।
जिसको नेचुरल लीगल सिस्टम या नेचुरल जस्टिस सिस्टम। ये क्वेश्चन ऐसा है जो पेपर में, ऐसा अभी तक कोई पेपर नहीं आया LLB ऑनर्स 5 ईयर्स का जिसके अंदर ये क्वेश्चन नहीं आया पार्ट 2 के अंदर। ये क्वेश्चन आना ही आना है, ये आप लोग लिख लो। ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन ना आए, ये क्वेश्चन मस्ट डू आना ही आना है। ये वाला क्वेश्चन तो छोड़ना ही नहीं है। और ये क्वेश्चन सबसे अच्छा जमीयत के नोट्स के ऊपर लिखा हुआ है, मतलब कि और किसी बुक से ये आपको इजी क्वेश्चन नहीं मिलेगा। सबसे इजी क्वेश्चन ये आपको वहीं पे मिलेगा, और उसको तो एक दफ़ा पढ़ोगे आप लोग तो आप लोगों को बड़ी अच्छी समझ आ जाएगी, और ये वहीं से प्रिपेयर करने वाला है। अच्छा, अब ये हमारा पोर्शन डिस्कस हो गया ग्लोबलाइजेशन वाला, जिसके अंदर से हमने 3 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट पोर्शन आता है पाकिस्तान लीगल सिस्टम, और पाकिस्तान लीगल सिस्टम में से हमारे पास 2 क्वेश्चन आने हैं, तो हम लोग उसको डिस्कस करते हैं। जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास आना है ADR, वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ADR का मतलब होता है ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, जो कि हम लोगों के पास ऑल्टरनेटिव आएगा लिटिगेशन से। लिटिगेशन होता है कोई भी प्रोसीजर जो हम लोग लेके चलते हैं ना अपने कोर्ट्स वगैरह के अंदर, उससे ऑल्टरनेटिव जो ऑपोजिट होगा ना, यानी कि हम लोग जैसा जिरगा वाला सिस्टम होता है ना, वो वाले सिस्टम्स को डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से टाइप्स होते हैं। इसके अंदर हम लोगों के पास कोई 5 से 6 आप लोग प्रोसीजर्स पर मतलब टाइप्स पढ़ेंगे, जिसके अंदर आप लोगों का ये क्वेश्चन ADR वाला कवर हो जाएगा। बहुत ही आसान वाला सवाल है, ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पेपर में ये नहीं है कि पेपर में इसमें से कोई वो चीज़ छोड़ दे, इसमें से कोई ना कोई आर्बिट्रेशन वगैरह दे ही देगा। फिर हमारे पास आता है कोर्ट सिस्टम, इसमें से भी क्वेश्चन आना ही आना है, क्योंकि पाकिस्तान लीगल सिस्टम में हमारे पास और चीज़ क्या बचती है। कोर्ट सिस्टम ऑफ पाकिस्तान में अगर वो अलग से कोई पोर्शन में पेपर में से देता है ना, तो जो रिपीट हुआ है ना क्वेश्चन, वो सुप्रीम कोर्ट है। अगर सुप्रीम कोर्ट करेंगे तो हाई कोर्ट तो साथ करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या अपनी मैक्सिमम अप्रोच रखेंगे कि हम लोग कोर्ट सिस्टम को अच्छी तरह प्रिपेयर करें, ADR को अच्छी तरह प्रिपेयर करें, ताकि हमारा पाकिस्तान लीगल सिस्टम वाला पोर्शन और हम लोग प्रेसिडेंट, क्योंकि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, इसके अलावा आप लोगों को 2-3 क्वेश्चन और बुक से मिलेंगे जो आप लोग प्रिपेयर कर लेना अच्छे तरीके से, यानी कि छोड़ने वाले नहीं हैं। तो ये हमारे हो जाएंगे 2 क्वेश्चन प्रिपेयर सेकेंड पोर्शन से, मतलब कि जो पेपर में आने वाले हैं, और बाकी 3 क्वेश्चन वहाँ से, और 3 और 2 मिला के 5